जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए लगभग आप लोग के पास 50 दिन बचे हैं और इसी 50 दिन में आप लोग को तैयारी करना है और आप लोग जो सपना देखे हैं उसको साकार करना है। जिसके तैयारी में लगे हुए हैं उसको हासिल कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, हम प्रतिदिन आप लोग के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन ला रहे हैं और सभी यह टॉप मॉडल का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्रतिदिन वीडियो को ज़रूर देखिए। एक क्वेश्चन पर लगभग आप लोग को 5-6 क्वेश्चन बताया जाएगा। तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा बताया जा रहा है वह आपको एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्रतिदिन वीडियो को देखिए। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं कि केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया था। तो केंद्र में देखिए, द्वैध शासन कब लागू किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 1919 में। ठीक है, 1919 में केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, यहाँ पे 1935 है। इसमें क्या हुआ था कि संघीय शासन का प्रावधान किया गया था। संघीय शासन का प्रावधान 1935 में किया गया था और रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 आया था, 1773, इसी के तहत 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ, कलकत्ता में हुआ था। और यह 1833 जो है, यह 1833 का चार्टर एक्ट आया था जो कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार इसी में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है कब प्रस्तुत किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है आपको यहाँ पे 1 हो जाएगा कि 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। अच्छा, यहाँ जो है 9 दिसंबर 1946 यहाँ पे आपको क्या हुआ था, तो संविधान सभा का पहली बैठक हुआ था। ठीक है, पहली बैठक यहाँ पे हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो सच्चिदानंद के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, अस्थाई अध्यक्ष कौन बने थे, तो राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष इसका थे। ठीक है, संविधान सभा के। और अस्थाई जो थे सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। लेकिन प्रथम जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसका अध्यक्षता जो है सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। 22 जनवरी यहाँ पे जो है 22 जनवरी 1947 यहाँ पे संविधान सभा को स्वीकार किया गया था। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 में। याद रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। 26 नवंबर जो है 1949, इसी दिन संविधान बन करके तैयार हुआ था, अंगीकार हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय संविधान में आपातकाल की प्रावधान किस देश से लिया गया है। आपातकाल की जो प्रावधान है किस देश से लिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, जर्मनी से। ठीक है, जर्मनी के देश से। जापान से क्या लिया गया था, तो विधि का शासन लिया गया था। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है लिया गया था, कहाँ से, तो जापान से लिया गया था। अमेरिका से क्या लिया गया था, तो स्वतंत्र न्यायपालिका, मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सभी जो है लिया गया था कहाँ से, तो अमेरिका से। कनाडा से संधात्मक विशेषताएं ली गई थी, कनाडा से। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार इसको अच्छे से देखते जाइएगा। यहाँ पे देखिए, आप लोग का अगला क्वेश्चन है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन किस अनुसूची में वर्णन किया गया है। देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका 4 सही, यानी 6ठी अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। 8वीं में क्या है, 8वीं में आप लोग सभी जानते हो कि भाषा से संबंधित है। और 11वीं सूची में क्या है, तो 11वीं यहाँ पे अनुसूची में आपको हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको पंचायत। ठीक है, पंचायत से संबंधित है। और पहली अनुसूची में क्या है, तो आप लोग जानते हो कि पहली अनुसूची में राज्यों का संघ एवं राज्य क्षेत्र का नाम सीमा का वर्णन किया गया है, अनुसूची पहली में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर हुआ है। और यह कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ हुआ है, किस नदी पर हुआ है। तो देखिए, इसका निर्माण जो है आपको ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, गंडक नदी पर है। ठीक है, गंडक नदी पर है। चिनाब नदी पर देख लेते हैं कि कौन कौन सा
बांध बनाया गया है या इस पे परियोजनाएं हैं, तो चिनाव नदी पर देख लीजिए एक बार। चिनाव नदी पर हो जाएगा आपको सलाल, ठीक है, सलाल परियोजना चिनाव नदी पर ही है। उसके बाद दुलहस्ती है, ठीक है, दुलहस्ती है और बगलीहार, ठीक है, बगलीहार जो है यह आपको हम बोल रहे हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, सुनना है। चिनाव नदी पर कौन हो गया, सलाल होगा, दुलहस्ती हो गया और बगलीहार परियोजना जो है आपको चिनाव नदी पर हो जाएगा। रावी नदी पर कौन है, तो रावी नदी पर आपको थीन हो जाएगा, ठीक है, थीन जो है बांध आपको रावी नदी पर है। चंबल नदी पर कौन कौन है, तो चंबल पर देख लेना है कि गांधी सागर है, ठीक है, गांधी सागर है, फिर राणा प्रताप सागर है और जवाहर, ठीक है, जवाहर सागर परियोजना जो है यह तीनों जो है आपको चंबल नदी पर है। एक पूछा जाता है नागा अर्जुन सागर, तो नागा अर्जुन जो हो जाएगा ना वह कृष्णा नदी पर है, ठीक है, नागा अर्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेलपहाड़ी बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है। देखिए बेलपहाड़ी जो हो जाएगा किस नदी पर हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा एक हो जाएगा, ठीक है, यह बराकर नदी पर है, यह बराकर नदी पर है और यह झारखंड में है, ठीक है, झारखंड में है। अच्छा बराकर नदी पर और कौन कौन से हैं, तो बराकर नदी पर आपको तिलैया हो जाएगा, ठीक है, तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर है। मैथन, ठीक है, मैथन जो है मैथन डैम है यह भी आपको तिलैया पर है और ये सब बराकर पर है। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये सभी आपको याद रखना है। महानदी पर कौन हो जाएगा, तो हीराकुंड हो जाएगा महानदी पर। फिर बेतवा है तो बेतवा पर माता टीला हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि माता का बेटवा होता है, ठीक है, माता का बेटा है, ठीक है, माता टीला परियोजना जो हो जाएगा आपको बेतवा नदी पर हो जाएगा। सोन नदी पर कौन है, तो वान सागर, ठीक है, वान सागर जो है यह सोन नदी पर हो जाएगा। ये सभी याद रखिएगा, आप लोग को बहुत ही इससे लाभ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पे खरीफ फसल निम्न में से कौन नहीं है, तो इसमें खरीफ फसल देखना है कि इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको आलू हो जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर आलू खरीफ फसल नहीं है, यह रबी फसल है, ठीक है, रबी फसल। और मूंगफली और चावल बाजरा ये सभी जो है आपको खरीफ फसल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि अभी तक कितने बार आपातकाल की उद्घोषणाएं की गई है। देखिए कितने बार आपातकाल लगाया गया है यह पूछा जा रहा है, तो अभी तक 3 बार लगाया गया है, ठीक है, 3 बार। और यह कब कब लगा है इस पर ध्यान देना होगा, ठीक है। तो एक बार ये लगा है, फर्स्ट बार जो लगा है यह लगा है 1962 में, ठीक है, 1962 में लगा है। और इस समय क्या हुआ था कि नेफा जो है ना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो एजेंसी था, और आजकल उसी को अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है, नेफा को, उसी पर चाइना के द्वारा आक्रमण किया गया था। तो फर्स्ट बार लगा था 1962 में। दूसरा बार कब लगा था, तो यह लगा था 1971 में, ठीक है, 1971 में लगा था। पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ दिया गया था, जिसके चलते लगाया गया था 1971 में। तीसरा बार कब लगा था, तो तीसरा बार लगा था आपको 1975 में, ठीक है, 1975 में लगा था। यह आंतरिक अशांति के आधार पर इसको लगाया गया था 1975 में। तो अभी तक कुल 3 बार ही यह लगा है, आपातकाल की उद्घोषणा किया गया है 3 बार सिर्फ, याद रखिएगा। और 120 बार से अधिक बार क्या हुआ है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। और एक भी बार वित्तीय आपात जो है एक भी बार अभी तक नहीं लगा है, ठीक है, वित्त आपात याद रखिएगा, एक भी बार नहीं लगा है। और यह जो आपको जो आपातकाल की उद्घोषणाएँ जो होती है यह अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद आपको 352 में है, याद रखिएगा, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन कितना में है, तो राष्ट्रपति शासन 353 में है। और आपको वित्तीय आपात की उद्घोषणा कब होती है, कितने अनुच्छेद में, तो यहाँ 360 में हो जाएगा वित्तीय आपात, 300 आपको 56 हो जाएगा राष्ट्रपति शासन और 352 आपको आपातकाल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के गठन कब किया गया था। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो देखिए यहाँ हुआ था आपको 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था।
और अगर यहाँ पे देखा जाए कि पहली बार योजना आयोग, ठीक है, पहली बार योजना आयोग, तो योजना आयोग को 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च 1950 को, ठीक है, योजना आयोग को 15 मार्च 1950 को गठन किया गया था। और यही योजना आयोग ही बाद में चल करके 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग बन गया। और नीति आयोग और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पीएम होते हैं, यानी प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की अगर बात किया जाए तो 6 अगस्त 1952 को, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुआ था। 6 अगस्त 1952 को स्थापना किया गया था। और इसका भी अध्यक्ष पीएम ही होते हैं। किसका? राष्ट्रीय विकास परिषद का। अगर यहाँ पे पूछा जाए नीति आयोग या नीति आयोग का मुख्यालय, तो नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो यह दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में, नई दिल्ली में, याद रखिएगा, नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय है। चलिए, अगर प्रथम पूछा जाए कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, आप लोग जानते हो कि प्रथम प्रधानमंत्री वही थे, तो वही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए एक बार कि वरीयता अनुक्रम में सही विकल्प का चयन करना है। तो वरीयता क्रम में यहाँ देखना है, जैसे पहले राष्ट्रपति हो जाएंगे, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री और राज्यपाल, यह आपको सही है, ठीक है, 1 नंबर सही है। यहाँ देखिए दिया गया है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि पहले राष्ट्रपति होगा, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, ठीक है। यहाँ है आपको पूर्व राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, तो यह भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 1 है, ठीक है, तो यह अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नया भारत एट 75 के लिए कार्य नीति किसने जारी की थी? तो देखिए एट 75 के लिए कार्य नीति किसने जारी किया था? तो यह नीति आयोग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? तो ग्रीन गोल्ड जो है किसका किस्म है? तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा, चाय का है। किसका है? चाय का है। अगर चावल का पूछा जाए या धान का पूछा जाए तो जाया है, जाया, पूसा, सुगंधा हो जाएगा, जमुना, ठीक है, जमुना, ये सभी धान का फसल है। अगर गेहूं की बात किया जाए तो गेहूं का कौन हो जाएगा? तो गेहूं का कल्याणी, ठीक है, गेहूं का कल्याणी किस्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने निम्नलिखित में से कौन नहीं है? क्या कह रहा है? स्वतंत्रता से पूर्व यानी स्वतंत्रता से पहले इसमें से कौन है जो लौह इस्पात नहीं है? ठीक है, तो इसमें कौन है? तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, भिलाई, ठीक है, भिलाई। तो भिलाई कब बना था? तो यह 1955 में, ठीक है, भिलाई का जो बना था यह 1955 में भिलाई कारखाना बना था। और भिलाई कहाँ है? तो भिलाई आपको छत्तीसगढ़ में, ठीक है। हरिपुरा कहाँ है? तो यह आपको वेस्ट बंगाल में है। वरानपुर भी वेस्ट बंगाल में ही है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। और कुल्टी भी आपको वेस्ट बंगाल में ही है। तो कुल्टी कब बना था? तो कुल्टी आपको 1874 में बना था, ठीक है। और आपको बरनपुर जो है, बरनपुर कब बना था? तो यह आपको 1937 में बना था, ठीक है, 1937 में। और हरिपुरा कब बना था? ये हरिपुरा जो है 1908 में बना था। ये सभी आप लोग याद रखिएगा। 1955 में भिलाई बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। आगे है कि भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? तो यह आपको पुणे में हो जाएगा। मौसम वेधशाला कहाँ है? तो पुणे में हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नई दिल्ली, तो नई दिल्ली में क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपको भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है, मौसम विज्ञान संस्थान। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो यहाँ पे विभाग है आपको, यह नई दिल्ली में है। रुड़की में क्या है? तो रुड़की में केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान जो है रुड़की में है। नासिक में क्या है? तो भारतीय सुरक्षा जो प्रेस है यह जो है आपको नासिक में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं।
यहाँ पे है कि 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच सीमा बनाती है। देखिए 49वीं जो हो जाएगा ये किसके बीच सीमा बनाती है, तो यह आपको बनाएगा यूएस एवं कनाडा के बीच, ठीक है, यूएस एवं कनाडा के बीच बनाती है। यह जो आपको उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम है, यह जो है इसको क्या कहा जाता है, यह जो सीमा बना रही है इसको कहा जाता है आपको 17वीं, ठीक है, 17वीं समानांतर रेखा इसको कहा जाता है। भारत और चीन के बीच आप लोग जानते होंगे कि मैकमोहन, ठीक है, मैकमोहन रेखा है जो भारत और चीन के बीच और भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा जानते हैं कि एकदम रेड अलर्ट रहता है, तो रेड क्लिफ, ठीक है, क्लिफ याद रखिएगा, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाएगा, डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच हो जाएगा, ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। देखिए सदिश राशि इसमें से कौन हो जाएगा, तो सदिश राशि इसमें कौन है, तो आपको इसका सही आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा कि संवेग जो है सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है। और अदिश चाल अदिश हो जाएगा, दूरी अदिश हो जाएगा, द्रव्यमान अदिश हो जाएगा, फिर आपको कार्य जो है यह भी अदिश है, फिर आपको धनत्व, ठीक है, धनत्व भी अदिश राशि है। सदिश राशि में देख लेते हैं, सदिश राशि आपको वेग हो जाएगा, वेग हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, ठीक है, बल विस्थापन, ये सभी आपको सदिश राशि हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आगे देखते हैं कि साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितना होता है, ठीक है, साधारण जो बातचीत आदमी करता है तो कितने डेसिबल में करता है, तो इसका सही आंसर आपको यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा, 30 से 40 डेसिबल के बीच में बातचीत साधारण बातचीत होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए कि 50 से 60 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तेज़ बातचीत हो जाएगा, ठीक है, तेज़ बातचीत यहाँ पे हो जाएगा। और 80 से 90 जो हो जाएगा यहाँ पे तेज़ संगीत या शोर, जो संगीत जो बजता है लाउड स्पीकर में वो 80 से 90 डेसिबल तक या उससे ऊपर ही बजता है, ठीक है। और 120 से 150 डेसिबल हो जाएगा, यह आपको जेट विमान हो जाएगा, ठीक है, जेट विमान हो जाएगा, विमान का यह इतना यह तीव्रता से आवाज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। और एक बात और जान लीजिए, पुलिस का जो सायरन होता है उसका कितना होता है, तो 110 से लेकर के 120 डेसिबल में पुलिस का सायरन का आवाज़ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। निकोलो काउंटी विजयनगर साम्राज्य में किसके शासनकाल में आया था, तो देखना है यहाँ किसके शासनकाल में आया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है, देवराय प्रथम के समय में आया था। कब, देवराय प्रथम के समय में आया था। अच्छा यहाँ पे देवराय द्वितीय है, इसके समय में कौन आया था, तो इसके समय में आया था अब्दुल रजाक, ठीक है, अब्दुल रजाक, ठीक है, अब्दुल रजाक आया था द्वितीय के समय में। और कृष्णदेव जो यहाँ पे कृष्णदेव राय है इसके समय में कौन आया था, तो बारबोसा, ठीक है, बारबोसा आया था, ठीक है, बारबोसा। और एक पायस आया था, पायस, ठीक है, यह दोनों जो आया था यह कृष्णदेव राय के समय में आया था, और दोनों जो था पुर्तगाली था, ठीक है, पुर्तगाली आते ही था। अच्युत राय जो है यह किसके समय में आया था, यहाँ सॉरी अच्युत राय के समय में कौन आया था, तो नूनीज आया था, ठीक है, नूनीज जो आया था यह अच्युत राय के समय में आया था, और यह भी पुर्तगाली था। यह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि चरक संहिता किसकी रचना है, चरक संहिता किसकी रचना है, तो यह चरक का ही है, ठीक है, और यह चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है, किससे, चिकित्सा, याद रखिएगा इसको कि यह आपको चिकित्सा से संबंधित है। देखिए भारवी के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा हो जाएगा, तो भारवी के द्वारा जो लिखा गया था यह आपको किरातार्जुनीयम, ठीक है, किरातार्जुनीयम था जो भारवी के द्वारा लिखा गया था। और शूद्रक के द्वारा लिखा गया था जो मृच्छ कट्टिकम था, ठीक है, याद रखिएगा। और डांडी के द्वारा जो लिखा गया था वह है आपको था 10 कुमार चरित, ठीक है, 10 कुमार चरित जो है डांडी के द्वारा लिखा गया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कल्हन के द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया था, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि 1857 का विद्रोह के समय इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था, इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा लियाकत अली।
बिहार से वीर कुंवर सिंह थे, ठीक है, बिहार से वीर कुंवर सिंह थे। और बहादुर शाह द्वितीय जो था यह दिल्ली से था, ठीक है, दिल्ली से। और बेगम हजरत महल जो था यह लखनऊ से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा, बिहार को, ठीक है, यह बिहार का है। और यह आपको पश्चिमी चंपारण, ठीक है, यह पश्चिमी चंपारण में यह मरचा चावल पाया जाता है, इसी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो यह बिहार से संबंधित है। चलिए अगर केरल से देखा जाए तो केरल में कौन किसको किसको जीआई टैग मिला है, तो केरल में मिला है तिरूर पान का पत्ता जो है उसको, मयूर गुड़ है उसको मिला है केरल के लिए। मध्य प्रदेश के लिए कड़कनाथ मुर्गा को मिला है, ठीक है। और गोवा के लिए खोला मिर्च जो है वह गोवा में पाया जाता है, इसीलिए गोवा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है खोला मिर्च के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे समाप्त हुआ, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको था। तो फ्रेंड्स एक बार आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो ऐसी ही आप लोग कंटिन्यू चाहिए तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग के लिए तैयार कर रहे हैं और यह ला रहे हैं कि आप लोग को एग्ज़ाम में फ़ायदा मिले, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग एक बार शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा।